चलो मैं कह रहा हूं ज्ञानेंद्र सरधाना की जगह बिशन सिंह खड़ा, ये मान लो। ये सरधाना क्या, मैं बहुत दिन तक गलत फहमी में रहे, सरधने का है। अब जब इसने मेरे जन्मदिन पे बढ़िया सी रागनी बना के भेजी, मैंने तहकीकात करी इसकी, मैंने एक फिल्म वालों से इसकी बात कराई ताकि इसे पिक्चर में गाना दे दे। वो शोले पिक्चर देखी आप लोगों ने? गब्बर सिंह अमजद खान बनता वो देखा है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर में वो गब्बर सिंह सरधाना था, गूदरों का गोत्र सरधाना। वो चला गया, नहीं गब्बर सिंह को यहीं खड़ा करता उसे भी। हरिंदर जी, भाई तुमने तो खड़ा नहीं करा था पर मैं खड़ा हो गया। तुम तो राजा नैन सिंह के वंशज हो, खड़े हो पर अच्छी बात है। अब तुम बैठ जाओ। बिशन जी आजा जरा, ये खड़ा हो जा भाई। ये हमें ऐसे ही खड़ा करें, क्या करें? बिशन सिंह का ये तो उम्र मेरी तरह थोड़ी ज्यादा हो गई। ये पहलवान है इसलिए अपने आप पीछे को रहे, टेक उठावे, दोनों को लड़ने ही नहीं छोड़ दे, काले कुर्ते वालों को फौज पब्लिक के आगे। पर इसको एक क्रेडिट जाता है। ग्रेटर नोएडा में पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान के नाम से इसने और ब्रह्मपाल जी ने एक गायन का कॉलेज बनाया है, रागनी सीखने वालों का कॉलेज, लोक पटेल संस्थान। उसमें ब्रह्मपाल नागर जी ने और बिशन सिंह जी ने कितने नौजवान लड़के और लड़कियां तैयार करें जो आपका मनोरंजन करते हैं। इनके लिए ताली बनती है, इनके लिए ताली बजवाओ। हमारा विधायक जी बार बार कह रहे हैं भाई मेरी मदद करो, मदद करो। इस बात पे बाद में आता हूं, पहले इस पे आता हूं। एक शाम हो रहा था, सब सुन रहे थे जैसे आप सुन रहे हो। उसने ये कर दिया, उसने पेट उखाड़ दिए, वो चल दिया, उसने मार दिया। ताल नहीं लग रही थी। अब एक जगह ताल आई, थानेदार ने मार दी, उसने मार दी बोली और थानेदार ने मार दी गोली। ये कहना था। उसने कहा उसने मार दी बोली और थानेदार ने मार दी बंदूक। एक खड़ा हो गया, डट तेरी दादी को, तेरी को। बोला कल से बड़ी मुश्किल ताल लगी लगाई भी हटा दी। इनका क्या नाम है जो मुगली गुट्टी 555 लिए बैठे हैं? गौरी साहब बैठे नीचे। जब विधायक जी ने कही बहुत थाने में जो है एसएसपी ऑफिस में घुस गए, वो इन्हें एकदम से ताली बजाई जोर से। इसे नहीं पता कौन घुसा कहां घुसा, बोला पुलिस में घुस गए बस। तो भाई विधायक जी मदद करने ने घुसाने के लिए ले जा, जहां जहां घुस जाएंगे तो पक्का एकदम। मैं तो आगे रहूंगा ग्वालियर की तरह। हमारा जिला पंचायत सदस्य बहुत नौजवान सुबोध, खड़ा हो जा। इसने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई सांसद जी हैं, बुरा मत मानना, तुमसे ज्यादा संघर्ष करते हैं सड़क पे। मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं, ये बात सच कही इसने बिल्कुल। पर ये 5 उंगलियां हाथ में, कहीं अंगूठा काम आता है, कहीं उंगली काम आती है और कहीं तिलक पे काम आता है। भाई कोई काम हमारे भांजे राजा विधायक पे और देश में तुम्हारी बात टेलीविजन पे बैठने की जिम्मेदारी मेरे पे, सड़कों पे अतुल की जोड़ी है, इसीलिए आज मंच पे हूं। बताओ जोड़ी है नहीं है? अतुल के भाषण के बाद में कोई बोल लेगा नहीं तो काटा फिक्स हो जाएगा, साले की हवा निकालते हैं। इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, इतना लंबा बोले हैं, वो बैठा बैठा इतने गुस्से में आ जाए, बाद में माइक की पटकते हैं। मुझे याद है मीरापुर की 2 अक्टूबर की 2019 की अवतार भड़ाना जी थे और मैं। अच्छा हम भी, हमारा आज तक गुजरों में किसी से सींग नहीं अलझे, किसी से भी किसी से सींग नहीं अलझे। वैचारिक मतभेद राजेश पायलट जी के लिए अब सब कुछ बोल दिए थे, उस पर उनसे केवल थे। और 19 के बजाय 18 में उनसे हमारा बिल्कुल बढ़िया हो गया। बॉम्बे पहुंच के थे एक दिन मिलने, वो हमारे उनसे भी नहीं थे।
तो उनके साथ पहला प्रोग्राम करा हमने मीरापुर। अब मुझे लगा मौजूदा सम्राट, मौजूदा इमाम, मौजूदा गुजरों का नेता तो है, पर भविष्य का नेता गायब है। तो हमने फोन करा, भांजे कहाँ है? अब भांजे आए घाई काटे, कुछ का कुछ बोले, बहुत देर तक आवे ना। मैंने कम से कम 25 बार फोन करे और ये वहां पे विधायक जी पहुंच गए। जब भड़ाना साहब भाषण देने खड़े हुए और कुछ बोल रहे थे, इनने पीछे से कहा भड़ाना साहब, और भड़ाना कही तो इसको थी अपने रिश्तेदार को, उनने सोचा मुझे कह रहे हो, बोलता बोलता पीछे हो गया। इतनी देर में उसका बेचारे का टेम्पो टूट गया पूरा का पूरा। आखिर बोला भाई तेरी ना लोग चलने लगे, बोला ना सुनते तुम्हारी ऐसी तैसी, ये पकड़ो। तो अतुल के भाषण के बाद में भाषण देना, और जहां 2 चश्मों की रागनी के लिए बिशन सिंह जेब में चश्मा लगा के तैयार खड़ा होगा, इशारा कर रहा, बस ये हट जाए फिर तो है तो टफ ही काम। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूं उसकी सत्यता इस बात से हो सकती है, चलो मैंने मान लिया। अगर ये बात सच मेरी नहीं है तो कहीं अतुल का नाम डाल दो, और 5-7 एमएलओ का या 2-3 एमपीओ का, तो तुम्हारे 8 एमपी 70 के करीब एमएलए है, 6-7 और डाल दो अगर स्टेज पे एक भी आ जाए तो। क्योंकि ये 3 बार तो भाषण दे रहे, बीच में लेकर बैठ जा कोर्टलेस को। 15 मिनट पहले बोले, फिर 15 मिनट पहले बोले, और 1 घंटा फिर बाद में बोले, और बीच में अपने चाहने वालों को बुलवाए। इसे मलूक नागर तो झेल सकता है, क्योंकि मलूक नागर में नेता की लड़ाई है ही नहीं। तो तुम्हें आने वाले समय का नेता डिक्लेयर कर ही रखा भाई मैंने तो। इस पर ताली जोरदार बनती है, जोरदार बजाओ जरा जोश के साथ। और ये नहीं कह रहा था